हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। भारत की संस्कृति विरासत अगर दूसरे देशों में भी देखने को मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। भारतीय लोगों के दूसरे देशों में रहने की बात की जाए तो आपको अमेरिका का नाम सबसे पहले याद आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अलावा भी दुनिया में कई और देश है जहाँ इंडियंस की भरमार है। आज हम उन टॉप 5 देशों की बात करने वाले हैं जहाँ भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है और इन देशों में अमेरिका दूर दूर तक नजर नहीं आता। यानी अमेरिका के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज की हमारे इस वीडियो में जहां हम आपको दुनिया के उन टॉप 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां इंडियंस की संख्या सबसे ज्यादा है और इन इंडियंस की ही वजह से वहां की संस्कृति में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एक शानदार सफर पर। नंबर 1 इज मॉरिशस। हमारे आज के इस लिस्ट में जिस देश का नाम नंबर 1 पर आता है वो है मॉरिशस। हिंद महासागर के तट पर स्थित बेहद खूबसूरत देश मॉरिशस इतना खूबसूरत देश है कि इसे पृथ्वी पर बसा स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की शांति और नीले सागर का नजारा लोगों को मुंह से वाव निकालने पर मजबूर कर देता है। आपको बता दूं कि मॉरिशस अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसे हिंद महासागर में स्थित मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इस देश की कुल आबादी में से 49% हिंदू है, 30% ईसाई और 17% मुस्लिम। यहाँ पर आपको कई सारे खूबसूरत मंदिर हैं जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। यहाँ भारतीयों को उनके कौशल यानी हुनर को देखकर आसानी से जॉब मिल जाती है। साथ ही रहने के लिए भी यहाँ ज्यादा महंगा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भला इतनी महंगी संख्या में कैसे इस देश में भारतीय लोग हैं। दरअसल बात करीब सन 1810 की है। मॉरिशस तब ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। उस समय इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से कृषि उत्पादकों पर ही निर्भर थी, इसलिए गन्ना खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारत से मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में मॉरिशस को ब्रिटिशों से स्वतंत्रता मिली, लेकिन भारत से गए हुए मजदूर वहां हमेशा के लिए बस गए। ज्यादातर भारतीय होने के कारण कहीं न कहीं इस देश में भारत की झलक देखने को मिलती है। अगर आप कभी मॉरिशस घूमने जाएं तो आपको दिखेगा हमारे उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत, केरल के बरसाती गाँव जैसे गाँव के माहौल और बिहार के किसी गाँव की तरह भोजपुरी बोलते लोग। मॉरिशस के किसी भी गाँव में आपको भारतीय साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या रतवाई गाती हुई महिलाएं दिख जाएंगी। यहाँ के हर घर के बाहर तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया एक आम बात है। मॉरिशस में बहुत से हिंदू मंदिर भी हैं। माँ दुर्गा की यहाँ 33 मीटर ऊंची मूर्ति है जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची माँ दुर्गा की प्रतिमा है। नेक्स्ट इज गुयाना। सबसे ज्यादा भारतीय लोगों की संख्या वाले देश में गुयाना का नाम टॉप 2 नंबर पर है। ये वो देश है जो कि हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन भारत से इस देश का गहरा रिश्ता है। यहाँ बसे भारतीय लोगों को इंडो गुयानी या भारतीय गुयानी कहा जाता है। गुयाना में रहने वाले ज्यादातर भारतीय मजदूरी के लिए लाए गए थे और फिर फिजी और दूसरे देशों की तरह ये भारतीय भी यहीं के बनकर रह गए और आज एक सक्सेसफुल लाइफ का आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित है। ये देश सांस्कृतिक रूप से कैरेबियन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। गुयाना के लोग क्रिकेट और कैलिप्सो म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 30% लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आए हैं तो 70% लोग भारत के हैं। तभी तो कहा जाता है कि हजारों किलोमीटर दूर ये देश भारत के दिल के करीब है। यही वजह है कि इस देश में आपको हनुमान जी के मंदिर भी दिख जाएंगे, तो यहाँ पर रोटी और दाल भी आपको खाने को मिल जाएगी। गुयाना में सबसे ज्यादा अगर किसी खाने को पसंद किया जाता है तो वो है यहाँ का स्पेशल रोस्टेड चिकन और साथ में तंदूर की रोटी। यहाँ लोग बड़े शौक से ये खाना खाते हैं और यहाँ चिकन के बिना खाना पूरा होता ही नहीं है। चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ इंडियंस आखिर आए कैसे। दरअसल इंडियंस को यहाँ 1838 से ब्रिटिश राज के दौरान भारत से लाया गया था। आपको बता दें कि गुयाना में आने वाले ज्यादातर भारतीय उत्तर भारत से थे, खासतौर पर उत्तरी भारत के भोजपुरी और अवध क्षेत्रों से। हालांकि साउथ इंडिया में मद्रास के आसपास से ही भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में गुयाना में आए थे। इसके अलावा जब भारत में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और 1857 का विद्रोह चल रहा था और अकाल जैसी परिस्थितियां बनी हुई थी, तब भी ज्यादातर भारतीय लोग ठेका मजदूरी के लिए इस देश में आए थे। कुछ भारतीय व्यापारी जमींदार और किसानों के रूप में पहुंचे और फिर ये इंडियंस यहीं के होकर रह गए। लेकिन गर्व की बात यह है कि आज भी इन भारतीय लोगों ने भारत की संस्कृति को गुयाना जैसे देशों में जिंदा रखा है। विदेश जाकर अपने संस्कृतियों को भूला नहीं। गुयाना की पॉपुलेशन में इंडो गुयाना का बड़ा हिस्सा है, जिसे ऑफिशियल जनगणना द्वारा पहचाना गया है। जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी का लगभग 39.8% हिस्सा इंडो गुयाना समूह का है। नेक्स्ट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों, भारतीय लोगों के मामले में कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो भी पीछे नहीं। ये इस लिस्ट
लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। त्रिनिदाद और टोबैगो की आबादी 13 लाख की है और इनमें लगभग 42% भारतीय है, जबकि यहाँ बसे भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या बिहार और झारखंड की है। अगर यहाँ के खान पान की बात की जाए तो आपको भारत की तरह यहाँ छोले भटूरे, आलू पूरी के अलावा कई ऐसी लजीज पकवान मिलेंगे जिसे खाते ही मुंह में पानी आता। आपको बता दें कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो वेनेजुएला के पास स्थित एक कैरेबियाई देश है। इस द्वीप राष्ट्र में क्रियोल की रीति रिवाज है। साथ ही यहाँ त्रिनिदाद कार्निवल भी आयोजित होता है, जिसमें कैलिप्सो और सोका म्यूजिक पेश किया जाता है। यहाँ के त्योहारों से लेकर कपड़े तक सब कुछ बहुत सुंदर, रंग बिरंगी और अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ भी भारतीय काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत की तरह होली के त्योहार को बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है। साथ ही यहाँ दिवाली की चमक और धूम उतनी ही होती है जितनी आपको भारत में नजर आती है। इस देश में भारतीय संस्कृति को काफी महत्व दिया जाता है और इसका सीधा कारण है यहाँ बसे इंडियंस। नेक्स्ट इज फिजी। चौथे नंबर पर जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय लोग बसे हुए हैं उस देश का नाम है फिजी। इस देश को अगर हम मिनी हिंदुस्तान कहें तो कुछ गलत नहीं, क्योंकि यहाँ करीब 37% आबादी इंडियंस की ही है और वो सैकड़ों सालों से इस देश में चलते रहते आ रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ की बोल चाल में हिंदी भाषा भी शामिल है। फिजी एक ऐसा देश है जिस पर प्रकृति का आशीर्वाद का हाथ है। फिजी द्वीप अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, जबकि भारतीय लोगों का भी ये पसंदीदा देश है और यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। अगर आप भारत से इस देश में जाते हैं घूमने के लिए तो आपको एहसास ही नहीं होता है कि आप इंडिया में नहीं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिजी में इतने सारे भारतीय लोग आए तो आए कहां से? तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन ने साल 1874 में इस द्वीप को अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद वो हजारों भारतीय मजदूरों को यहाँ 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए ले आए और उनके सामने एक शर्त रखी कि 5 साल पूरे होने के बाद अगर वो जाना चाहे तो जा सकते, लेकिन उन्हें अपने खर्चों पर जाना पड़ेगा और अगर वो 5 साल और काम करते हैं तो उसके बाद उन्हें ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचाएगा। ऐसे में ज्यादातर मजदूरों ने काम करना ही सही समझा, लेकिन बाद में वो भारत लौट कर नहीं आए और फिजी के ही होकर रह गए। हालांकि 1920 और 1930 के दशक में हजारों भारतीय अपनी मर्जी से भी यहाँ बस गए। बड़ी संख्या में भारतीय के होने की वजह से इस देश में कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में स्थित है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारतीय घरों में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ आम तौर पर सुने जा सकते हैं। दीपावली, होली जैसे त्योहार यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। आपको बता दें फिजी द्वीप समूह में कुल 322 द्वीप है, जिनमें से 106 द्वीपों पर ही लोग बसे हुए हैं। यहाँ के 2 जाने माने द्वीप विति लेवु और वेनुआ लेवु, जिन पर इस देश के लगभग 87% आबादी निवास करती है। नेक्स्ट इज यूएई। ज्यादातर भारतीय जो विदेशों में काम करना चाहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई उनकी पहली पसंद होती है और इसीलिए टॉप 5 देशों की लिस्ट में यूएई 5वें नंबर पर आता है। भाई हम इंडियंस के लिए यूएई कितना जरूरी है इसका अंदाजा तो आप वहाँ रहने वाली भारतीय आबादी से ही लगा सकते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 1/3 है। यूएई में भारत से बहुत से लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं और ये लोग यूएई से भारत में ढेर सारा पैसा भेजते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता है। विदेशों से आने वाले पैसे की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा यूएई से ही भारत में आता है। आपको बता दें कि यूएई से भारत में लगभग 15 अरब डॉलर आते हैं। 2020-21 में भारत में आया कुल रेमिटेंस लगभग 87 अरब डॉलर था, यानी कुल रेमिटेंस का करीब 18% तो सिर्फ यूएई से ही आता है। हालिया आंकड़ों की बात करें तो अभी यूएई में करीब 35 लाख इंडियंस रहते हैं, जो वहाँ की कुल आबादी का लगभग 30% है। इनमें से लगभग 15% लोग तो आबू धाबी में रहते हैं, जबकि बाकी के 15% दुबई और दूसरी जगहों पर। ज्यादातर भारतीय लोग यूएई की दुबई और आबू धाबी में देखने को मिलते हैं और यहाँ बसे ज्यादातर भारतीय अकेले केरल से। इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं। आबादी के नजरिए से एक बात तो साफ है कि यूएई में हर तीसरा शख्स भारतीय है। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि दुबई और यूएई का लाइफस्टाइल कितना ज्यादा हाई फाई है। यहाँ बसे इंडियंस का लाइफस्टाइल भी इन देशों की तरह ही हाई फाई है और आज यूएई में रहने की वजह से ही ये लोग काफी सक्सेसफुल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के लोग ज्यादातर खाड़ी देशों में बसना क्यों पसंद करते हैं? अब हम आपको बताने जा रहे हैं यूएई आखिर भारतीयों की पहली पसंद क्यों है। तो इसका पहला कारण है कि यूएई उन विदेशों में सबसे पास वाला देश है जहाँ पर नौकरी के ढेर सारे मौके हैं। जी हाँ, दिल्ली से दुबई की दूरी महज 2200 किलोमीटर है। इसके अलावा यूएई की करेंसी भारत की करेंसी से महंगी है। वहाँ का एक दिरहम भारत के लगभग 20 रुपए के बराबर है, यानी वहाँ अगर 5000 दिरहम की नौकरी भी लग जाती है तो भारत के हिसाब से वो 1 लाख रुपए बन जाएंगे, जो वाकई में भारत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत में कमाई पर इनकम टैक्स लगता है, जिसकी ऊपरी स्लैब 30% की है, यानी 1 लाख में से 30,000 रुपए का टैक्स। हालांकि कई तरीके से आप 10-12 लाख रुपए के इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप
आपकी सालाना इनकम इससे ज्यादा हुई तो आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यूएई में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा यूएई में जीएसटी जैसा भी कोई टैक्स नहीं है, यानी आप यहाँ काफी हद तक टैक्स से बच सकते हैं और खूब पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 देश जहाँ आज भी भारतीय लोगों की वजह से भारतीय संस्कृति जिंदा है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।